प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में नववर्ष के अवसर पर लवखेड़ी धाम में श्री राम कथा का आयोजन किया। अंतिम दिन कथावाचक ने हिंदू समाज को एकता का संदेश देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सभी सनातनी एक हो जाए, नहीं तो आगे हमें भी बांग्लादेश जैसे परिणाम के लिए तैयार रहना होगा। लवखेड़ी धाम में वर्ष 2007 से चली आ रही श्री राम कथा की परंपरा के तहत इस वर्ष भी भव्य धार्मिक आयोजन किए गए। आयोजन की शुरुआत 26 दिसंबर को हुई, जिसका नानी बाई के मायरे के साथ विधिवत समापन हुआ। भक्तों ने प्रसिद्ध कथावाचक प्रज्ञा विष्णु प्रिया दीदी मुखारविंद से कथा का लाभ उठाया। इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि आयोजन सर्व समाज द्वारा किया गया, जबकि नानी बाई का मायरा संत शिरोमणि रविदास समाज द्वारा लाया गया, जिसने सामाजिक समरसता और एकता का मजबूत संदेश दिया। कथावाचक प्रज्ञा विष्णु प्रिया दीदी ने बांग्लादेश सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में हिंदू समाज के साथ हो रही घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी परिस्थितियां भारत में उत्पन्न न हो, इसके लिए समाज को जागृत और संगठित रहना आवश्यक है। आपका वहां पर कन्याओं की, बेटियों की बड़ी बुरी दशा हो रही है। इसीलिए आप सभी से विनती है, आप सभी अपने घर में जो भी बेटियां हैं या बेटे भी हैं, सभी को आप ऐसी शिक्षा दें कि आगे जाकर के हमारा हाल वैसा ना हो। सभी लोग अब खुद भी थोड़े ऐसे बने, खुद भी शक्ति लेकर के आए और आपके घर में जो भी बाल बच्चे हैं, कन्याएं हैं, बेटियां हैं, उन सभी को भी शिक्षा दो। और हम तो कहते हैं कि ऐसे नाजुक बन करके मत ही बैठो, थोड़ी शक्तिशाली हो जाओ। क्योंकि देखा जाए तो हमारी जितनी देवियां हैं, देवियों के हाथ में भी हमें शस्त्र तो दिखाई देते हैं, वो कभी भी ऐसे नाजुक नहीं बनी है, ऐसी कमजोरी नहीं दिखाई है माताओं ने। इसीलिए देवियों से सीख करके खुद में भी माता जगदम्बा जैसी शक्ति लेकर के आओ, वैसा रोष लेकर के आओ। यही हम चाहते हैं कि सभी लोग दूसरे की दशा देखकर ही खुद ही सीख जाएं और अभी से संभल करके चलना शुरू कर दें कि आगे ऐसी स्थिति ना बने, तो अभी से इस पर कार्य करना हम सब शुरू करें। इसी के साथ में आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर जगदीश चौहान ने बताया कि लवखेड़ी धाम में पिछले 10 से 15 वर्षों से निरंतर रामकथा का आयोजन हो रहा है। समिति द्वारा प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में रामकथाओं का आयोजन किया जाता है। इस बार श्री राम कथा के साथ नानी बाई का मायरा जोड़े जाने से आयोजन की भव्यता और अधिक बढ़ गई। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और आसपास के समस्त गांवों का सहयोग भी उल्लेखनीय रहा। श्री लवखेड़ी धाम में यह कथा का आयोजन विगत 26 दिसंबर से आयोजित हो रहा है और आज यहाँ पर नानी बाई के मायरे के साथ में यह कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है। और राष्ट्र धर्म और धर्म जागरण को लेकर हिंदू समाज को जागृत करने का यह परंपरा लगभग 2007 से चल रही है और इस परंपरा को और भी आगे ले जाने का काम यहाँ की समिति कर रही है। क्योंकि बांग्लादेश और अन्य विश्व के पटल पर देखा जाए तो हिंदू समाज के साथ में बर्बरता हो रही है। ऐसी बर्बरता को रोकने के लिए भारत में भी धर्म के जागरण के लिए निरंतर अभियान चल रहे हैं। उसी धर्म जागरण को लेकर राष्ट्र को मजबूत करने के लिए और बांग्लादेश जैसी समस्या हमारे देश में उत्पन्न ना हो, इसलिए राष्ट्र जागरण का काम ये धर्म श्री राम कथा और नानी बाई मायरा के माध्यम से की जा रही है। और साथ ही साथ में समरसता का संदेश लेकर इस कथा का आयोजन हुआ, जिसमें संत शिरोमणि रविदास समाज द्वारा आज यहाँ पर नानी बाई का मायरा और मामेरा लेकर आए है रविदास समाज। और यह समरसता का भी संदेश है। धर्म, एकता और संस्कार, संस्कृति और सृजन को लेकर हमेशा भारत संस्कृति काम करती आई है और आदि अनादि काल से काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। हिंदू समाज एक है और एक रहेगा। आपका नाम? डॉक्टर जगदीश चौहान। हमारे लवखेड़ी धाम पर वर्ष 2007 से रामकथा का आयोजन हो रहा है। लगभग 10 से 15 साल हो गए रामकथा होते होते और हमारी समिति द्वारा प्रतिवर्ष एक भव्य रामकथा का आयोजन होता है। और रामकथा के साथ साथ इस बार हमारा 2021 से और 23 से हमारा नानी बाई का मायरा शुरू हुआ और नानी बाई का मायरे में अपार
श्रद्धालुगण और राम कथा के आयोजन में अपार श्रद्धालुगण आए और इस समिति में आसपास के समस्त गांवों ने बहुत सहयोग किया और मैं सभी हमारी समिति की ओर से समस्त गांव और आसपास से बता रहे सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने इस लवखड़ी धाम पर पधार कर इस मंदिर हनुमान जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। मैं यही विश्वास के साथ बोलना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह सोलंकी चलवा। कार्यक्रम के अंत में आयोजन समिति की ओर से सभी श्रद्धालु, सहयोगी, समाजों और आसपास के गांवों का आभार व्यक्त किया। वक्ताओं ने विश्वास जताया कि हनुमान जी महाराज की कृपा से भविष्य में भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे और समाज को जोड़ने का कार्य निरंतर चलता रहेगा। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।